माघ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। माघ मास गणेश चतुर्थी की कथा। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत रखा जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी माघ संकष्टी को रखे जाने वाले व्रत को गणेश चतुर्थी व्रत कहा जाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन परेशानियों से घिरा हुआ महसूस हो तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, धन, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माघ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। ऋषि शर्मा ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, माघ माह में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और उसका नाम क्या है? उस दिन पूजा में कौन सी चीज चढ़ानी चाहिए और क्या आहार लेना चाहिए? कृपया इसे विस्तार से बताएं। गणेश जी बोले, हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा षोडशोपचार विधि से करनी चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन 10 तिल के लड्डू बनाएं। 5 लड्डुओं का भोग भगवान को लगाएं और बाकी 5 को ब्राह्मण को दान कर दें। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण की पूजा करने के बाद उसे दक्षिणा देकर वे 5 लड्डुओं का भोग लगाएं। हे देवी, 10 तिल के लड्डू स्वयं खाएं। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाता हूँ। सत्ययुग में हरिश्चंद्र नाम के एक महान राजा थे। वह सरल स्वभाव का सच्चा राजा था। हे देवी, उनके शासनकाल में अधर्म जैसी कोई चीज नहीं थी। उनके राज्य में कोई भी विकलांग, गरीब या दुखी व्यक्ति नहीं था। सभी लोग आधे रोगों से मुक्त होकर दीर्घ जीवन जीते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। पुत्र प्राप्ति के बाद उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी बेटे का साथ देने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मण ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत रखा। वह पतिव्रता ब्राह्मणी सदैव गाय के गोबर से भगवान गणेश की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करती थी। हे पार्वती, भिक्षा मांगकर ही उसने उपरोक्त विधि से 10 तिल के लड्डू बनाए। इस बीच उनके बेटे ने भगवान गणेश की मूर्ति को अपने गले में बांध लिया और स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तभी एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बच्चे को जबरदस्ती पकड़कर उसके घर में छोड़ दिया और मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग लगा दी। इधर उसकी माँ अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बहुत व्यथित हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, कृपया इस दुखी लड़की की रक्षा करें। मुझे अपने बेटे को खोने का दुख है। आप मेरी रक्षा करें। वह ब्राह्मणी आधी रात तक इसी प्रकार विलाप करती रही। सुबह कुम्हार अपने पके हुए बर्तन देखने आया। जब उसने घड़ा खोलकर देखा तो उसमें जांघों तक पानी भरा हुआ था और उसे तब और भी आश्चर्य हुआ जब उसने उसमें बैठे एक खेल रहे बच्चे को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भय से कांपने लगा और इसकी सूचना राजदरबार में दी। उन्होंने राज्यसभा में अपनी करतूतों का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने कुकर्मों के कारण मारे जाने के योग्य हूँ। उन्होंने आगे कहा, हे महाराज, अपनी बेटी की शादी के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवान का इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे बर्तन कभी पकते नहीं थे और हमेशा कच्चे ही रहते थे। तब मैं डर गया और एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि अगर तुम चुपचाप किसी लड़के की बलि चढ़ा दोगे तो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। मैंने सोचा कि किसके बच्चे की बलि दूं। जिसके बच्चे की मैं बलि चढ़ाऊं वह मुझे जीवित कैसे छोड़ देगा। इसी भय के कारण, हे महाराज, मैंने इसे आग लगाने और इसे आग लगाने का फैसला किया। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मर गए हैं। उसकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे, वो लड़के के साथ क्या करेगी? अगर मैं इसके बेटे की बलि चढ़ा दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने के बाद मैं रात को चैन की नींद सोया। सुबह जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वह लड़का उसी निर्भय मुद्रा में बैठा है जिस स्थिति में मैंने उसे बैठाया था और उसकी जांघ में पानी भरा हुआ था। मैं इस भयानक दृश्य से हिल गया और आपको इसकी जानकारी देने के लिए आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और उस बालक को देखने आया।
बच्चे को खुशी से खेलते देख राजा ने मंत्री से पूछा, यह क्या है? ये किसका लड़का है? इस बात का पता लगाएं। इस आवन में जांग भर पानी कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ खिले? इस गरीब कुम्हार की आंखों में हरी घास कैसे उगाई? बच्चे को न तो आग से जलन होती है और न ही उसे भूख या प्यास लगती है। वो आवन के पेड़ पर ऐसे खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा ऐसी बातें कह ही रहा था कि ब्राह्मणी रोती हुई वहां आ गई। वह कुम्हार को कोसने लगी। जैसे गाय अपने बछड़े के लिए रभाती है, बिल्कुल वैसी ही हालत उस बुढ़िया की थी। बुढ़िया बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगी और राजा के सामने कांपती हुई बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस बच्चे के न जलने का क्या कारण है? क्या आप कोई जादू जानते हैं या आपने कोई धार्मिक अनुष्ठान किया है जिससे बच्चे को दर्द भी नहीं हुआ? राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, मैं न तो कोई जादू जानता हूँ और न ही कोई साधना, तप, योग, दान आदि ही जानता हूँ। हे राजन, मैं संकटों का नाश करने वाली गणेश चतुर्थी का व्रत रखता हूँ। उस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित और स्वस्थ है। राजा ने समस्त नगरवासियों को भगवान गणेश का व्रत करने का आदेश दिया। इस अद्भुत घटना के कारण उस दिन से सभी लोग हर माह गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसके पुत्र का जीवन पुनः प्राप्त हो गया। इतना कहकर श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम्हें मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाला राज्य प्राप्त होगा। हे महाराज, इस व्रत को करने वालों को पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके बिना किसी चिंता के राज्य का आनंद लेने लगे। माघ मास गणेश चतुर्थी व्रत और पूजा विधि। सकट व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति की पूजा की जाती है। इस दिन विद्या, बुद्धि, वारिधि गणेश और चंद्रमा की पूजा की जाती है। सकट चौथ पर भालचंद्र गणेश की पूजा की जाती है। सुबह नित्यकर्म से निवृत्त होकर भगवान गणेश की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। अब निम्नलिखित श्लोक पढ़कर भगवान गणेश की पूजा करें। गजानन भूत गणादि सेवितम, कपित जाम्बू फल चारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद भालचंद्र गणेश का ध्यान करें और फूल चढ़ाएं। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी के नाम का जाप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। अब अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करें। एक कलश में जल भर कर रखें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल और गुड़ से बने लड्डू, ईख, गंजी, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी चढ़ाएं। इस नैवेद्य को बांस से बनी टोकरी से ढककर रात भर वहीं रखा जाता है। पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए प्रसाद को पुत्र ही खोलता है और अपने भाइयों में बांटता है। मान्यता है कि इससे भाइयों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए तिलों को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। उसके बाद गणेश जी की पूजा कर घर का कोई बच्चा तिलकुट के बकरे की गर्दन काट देता है। गणेश पूजन के बाद कलश से चंद्रमा को अर्घ्य दें। धूप दीप दिखाएं। अपने परिवार की सुख शांति के लिए चंद्र देव से प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित होकर कथा सुने या सुनाएं। उपस्थित सभी लोगों में प्रसाद बांटें।